हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल के एक न्यू अमेजिंग सुपर हीरो के ओरिजिन की कहानी, जिसका नाम है शांग-ची, ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ कुंग फू। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारी स्टोरी हंट की दुनिया में। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है शांग-ची, जो अपना नेम चेंज करके शॉन रख देता है और अमेरिका में रहता है, और वो एक कुंग फू मास्टर फैमिली से बिलोंग करता है। कुछ रीजंस की वजह से जो कि अब अमेरिका आ गया होता है। उसके डैड, जिनका नाम मैंडेरियन होता है, वो ही 10 रिंग्स के मालिक होते हैं। नेक्स्ट है शाइलिंग, जो कि शांग-ची की बहन होती है। यिंगली, जो कि शांग-ची और जाइलिंग की मॉम होती है। इसके बाद आती है कैटी, जो कि शांग की बेस्ट फ्रेंड है। खैर बाकी कैरेक्टर आपको मूवी के साथ ही पता चल जाएंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग में मैंडेरियन को दिखाया जाता है कि मैंडेरियन 10 रिंग को पहने हुए एक वॉरियर होता है और उसके साथ उसकी आर्मी होती है और वो किसी वॉर में होता है। यहाँ हमें मैंडेरियन की पावर दिखाई जाती है, जहाँ वो अपनी आर्मी को पीछे रखकर अकेले ही एक एनिमी की आर्मी को हरा देता है। वो एक एक करके बहुत सी आर्मी से अकेले ही लड़ाई करके जीत जाता है। फिर कुछ टाइम बाद उसे एक ऐसी जगह का पता चलता है जिसका नाम होता है टाओ लैंग, और वो एक दूसरी ही तरह की डायमेंशन है जहाँ दूसरी तरह के एनिमल्स, बीस्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर्स रहते हैं, लाइक नाइन टेल्स एंड ड्रैगन्स। मैंडेरियन अब टाओ लॉन्ग को भी जीतना चाहता है, मगर जब वो वहाँ जाता है तो उसे टाओ लॉन्ग के प्रोटेक्टर को फेस करना पड़ता है। मैंडेरियन के पास रिंग थी, मगर वो फिर भी प्रोटेक्टर को हरा नहीं पाता। दोनों एक दूसरे की पावर से इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वही प्रोटेक्टर शांग-ची की मॉम बनती है। इसके बाद मैंडेरियन अपनी ईगो छोड़ देता है और अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है और रिंग को उठा के बॉक्स में बंद कर देता है। अब प्रेजेंट की कहानी दिखाते हैं, जिसमें टाओ लैंग की जिम्मेदारी उसकी मॉम से हटकर उसकी आंट पर होती है, जो कि यिंग नैन है। वहीं शॉन कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को सिटी में रहता है और उसकी वहाँ एक दोस्त भी होती है जिसका नाम कैटी है। ये दोनों एक होटल में जॉब करते हैं और एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन शॉन को एक पोस्ट कार्ड रिसीव होता है जिसके पीछे ड्रैगन बना होता है। सेंडर का एड्रेस नहीं होता, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि ये लेटर भेजा किसने है। ऐसे ही लाइफ कंटिन्यू होती है और कुछ दिन बाद जब वो दोनों बस से जॉब पर जा रहे होते हैं, उन पर एक अटैक होता है जिसमें एक आदमी, जिसका नाम रेजर फीस्ट होता है, क्योंकि उसके एक हाथ में रेजर अटैच होती है, वो शॉन पर अटैक करता है और शॉन का पेंडेंट मांगता है। शॉन को वो पेंडेंट उसकी मॉम ने दिया था, इसलिए शॉन रेजर से फाइट करना पसंद करता है, मगर धोखे से रेजर शॉन के गले से वो पेंडेंट लेकर भाग जाता है। शॉन उसे रोकना चाहता है मगर लेट हो जाता है। ये पूरी फाइट देखकर केटी शॉक हो जाती है, क्योंकि बचपन में शॉन को उसने कुछ लड़कों से बचाया होता है और आज वो उसके सामने ऐसे लड़ रहा था जैसे कोई फाइटर हो। वो शॉन से पूछती है, मगर वो उसे बाद में बताएगा ये कहकर टाल देता है। शॉन फिर कैटी से कहता है कि उसे मकाओ जाना पड़ेगा। कैटी भी उसके साथ चलने को असिस्ट करती है, इसलिए वो दोनों साथ में मकाओ जाते हैं। रास्ते में शॉन कैटी को सब बताता है कि वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता है और जो भी उसकी स्टोरी होती है। इसके बाद वो ये बताता है कि मकाओ में उसकी बहन रहती है और ये दोनों वहीं उसकी बहन के पास जा रहे होते हैं, क्योंकि जो पेंडेंट शॉन से छीना गया है वही सेम पेंडेंट शाइलिंग के पास भी है और उसे लगता है कि अगला नंबर शाइलिंग का है और ये जो फाइटर अभी आए थे ये उसके डैड ने ही भेजे थे। जब ये लोग मकाओ पहुंचते हैं तो वहाँ पर सब लोग शॉन को पहचानते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि सब ने शॉन की बस वाली फाइट देखी थी जो कि एक आदमी ने बनाकर शेयर कर दी होती है। हम रिंग में देखते हैं कि दो फाइटर्स की लड़ाई हो रही होती है, जिनमें से एक वोंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट फाइट होती है शॉन और उसकी बहन शाइलिंग की। दोनों की बहुत मस्त फाइट होती है और शॉन अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि उस पर अटैक हुआ था और अब उनके डैड तुम पे भी अटैक करेंगे, मगर शाइलिंग कुछ नहीं सुनना चाहती क्योंकि वो शॉन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एक्चुअली बचपन में शॉन की मॉम की डेथ के बाद इनके डैड ने शॉन को एक मिशन पे भेजा था और वो शाइलिंग को 3 दिन में आ जाएगा बोल के चला गया था, मगर वो आज तक नहीं लौटा। शाइलिंग एक लड़की है, इसलिए उसके डैड ने उसे कभी बाकियों के साथ ट्रेनिंग करने नहीं दिया। उसने अपने भाई को ट्रेनिंग करते देख देख के सब कुछ सीखा है। इन दोनों की फाइट खत्म होती है और शाइलिंग शॉन को हरा देती है। फाइट के बाद शॉन शाइलिंग से पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है, बट शाइलिंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी मैंडेरियन का एक और आदमी कुछ फाइटर के साथ आ जाता है जिसका नाम डेथ डीलर होता है और इसने ही बचपन में शॉन को कुंफू सिखाया होता है। इन सब की काफी खतरनाक फाइट होती है। शाइलिंग फाइटर से लड़ती है और शॉन डेथ डीलर से। शॉन उसे हराने ही वाला होता है कि मैंडेरियन तभी आकर इन सब को अपने साथ ले जाता है। अब ये लोग अपने पुराने घर आ जाते हैं, घर बोलो या ट्रेनिंग एकेडमी या गांव, कुछ भी। यही शॉन का बचपन बीता था।
अब मैंडेरियन अपनी सारी पास्ट की बातें शॉन को बताता है कि उसका नाम वांग वू है, एक अमेरिकन ने आकर उसका नाम मैंडेरियन रख दिया था। और वो शाइलिंग की भी बताता है कि कैसे उसने शैंग को देखकर उसकी सारी फाइटिंग सीखी और मकाओ जाकर अपना फाइट क्लब ओपन किया। वांग वू शॉन को बताता है कि जैसे उसने यिंग ली को प्रॉमिस करा था कि वो अब अपनी फैमिली पर ध्यान देगा और रिंग को यूज़ नहीं करेगा, मगर यिंग ली की मौत के बाद उसने रिंग को फिर से यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से शैंग और शाइलिंग उसे छोड़कर चले गए थे। यहाँ हमें पेंडेंट के स्टोरी के बारे में भी पता चलता है। वो पेंडेंट एक्चुअली में एक ड्रैगन की आँख है और ये ड्रैगन ताओलोंग में जाने का रास्ता बताता है। एक्चुअली ताओलोंग एक जिंदा जंगल से घिरा हुआ है जो कि अपना रास्ता खुद बदलता रहता है। बस पूर्णिमा का दिन ही होता है जब वो रास्ता कुछ टाइम के लिए बिल्कुल सीधा होता है। ये केवल साल में एक बार खुलता है और वो दिन 3 दिन बाद ही है। वांग वू अब ये बात भी बताता है कि उसे उनकी मॉम के विजन आते हैं, जैसे उसकी मॉम उनसे हेल्प मांग रही हो। वो ताओलोंग में एक ब्लैक गेट के पीछे कैद है और उसको आज़ाद कराने के लिए ये शांग-ची की हेल्प चाहिए। शांग कहता है कि अगर ताओलोंग के लोग उन्हें आने से मना करेंगे तो इस पर वांग वू कहता है कि वो सबको मार कर आगे बढ़ेगा अगर कोई भी उसके और उसकी बीवी के बीच में आया तो। शांग ये सब सुनकर अपने डैड के साथ देने से बिल्कुल इनकार कर देता है। इसके बाद वांग वू उन सबको प्रिजन में डालने को कहता है। इसके बाद इन लॉकअप में कुछ आवाज़ आती है। ये जब उसको फॉलो करते हैं तो वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम ट्रेवर है, जिसको वांग वू ने कैद कर रखा था। वो बताता है कि इसके पास एक क्रिएचर है जिसका नाम मॉरिस है, जो उन्हें बिना किसी दिन का वेट करे आज ही ताओलोंग में ले जा सकता है। मगर वो उन्हें जंगल के बारे में भी वार्न करता है कि सफ़र काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद ये वहाँ से रेजर फीस्ट की कार्ड लेकर भाग जाते हैं और बड़ी मुश्किलों के बाद शैंग, शाइलिंग और केटी ताओलोंग में पहुँच जाते हैं। वहाँ के लोग उन्हें दुश्मन की नज़र से देखते हैं और उन पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी शैंग की आंटी यिंग नैन वहाँ आ जाती है और सबको बताती है कि ये यहीं बिलोंग करते हैं और उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शैंग यिंग नैन को सब बताता है कि कैसे वांग वू ताओलोंग में अटैक करके डार्क गेट से अपनी वाइफ को आज़ाद कराना चाहता है। अब यिंग नैन शैंग को डार्क गेट का ट्रुथ बताती है कि काफ़ी टाइम पहले यहाँ डिफरेंट टाइप का क्रिएचर था जिन्होंने यहाँ आतंक मचा रखा था। उनमें ही एक था ड्वेलर, जो कि बीस्ट है। ड्वेलर आत्माएं खाता था। एक दिन एक ड्रैगन आया जिसने उन सारे क्रिएचर को डार्क गेट में बंद कर दिया और तब से प्रोटेक्टर्स उन गेट को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, जैसा कि शैंग की मॉम वांग वू से मिलने से पहले करती थी। वो ड्वेलर ही है जो वांग वू को उसकी वाइफ के विजन दिखाकर गेट ब्रोक करना चाहता है और अगर ड्वेलर बाहर आ गया तो पूरी अर्थ पर कब्जा कर लेगा। इसलिए इनका वांग वू को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ वांग वू भी अपनी आर्मी तैयार कर लेता है ताओलोंग पर अटैक करने को। यिंग नैन शांग-ची को एक आर्मर देती है जो कि ड्रैगन स्केल से बना होता है और काफी अच्छा सुरक्षा कवच है। अब कैटी और शैंग-ची साथ बैठे होते हैं और शैंग-ची उसे अपनी हिस्ट्री बताता है कि कैसे जब वो छोटा था एक आयरन गैंग के लोग वांग वू को मारने आए होते हैं। उनके घर पर वांग वू तो मिलता नहीं, इसलिए वो उसकी मॉम को मार देते हैं। शैंग-ची ने सब देखा था और इसका उसके अंदर बहुत गुस्सा था। फिर कुछ दिनों बाद वांग वू उसे लेकर एक होटल में जाता है जहां आयरन गैंग के लोग होते हैं। वांग वू शांग-ची के सामने आयरन गैंग के बंदों को मारता है और शांग-ची को समझाता है कि खून का बदला खून ही होता है। अब वांग वू शांग-ची की कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और उसको उसकी मॉम के कातिल को मारने का मिशन देता है। एक्चुअली में शांग-ची ने मिशन पूरा किया था। अब मर्डर करने के बाद उसको बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ और वो वापस घर नहीं आया और अमेरिका भाग गया था। अब यिंग नैन शांग-ची, शाइलिंग और केटी को तैयार करती है फाइट के लिए। वो केटी को भी एरो चलाना सिखाती है, मगर वो तब भी ठीक से सीख नहीं पाती। अब होती है दोनों आर्मी की फाइट। एक तरफ शांग-ची, कैटी, यांग ली और ताओलोंग के लोग और दूसरी तरफ वांग वू और उसके आदमी। अब इन सब की फाइट होने लगती है और वांग वू को शांग-ची रोकने की कोशिश करता है, मगर वांग वू के पास रिंग होती है तो वो शांग-ची को अनकॉन्शियस करके पानी में फेंक देता है। इसके बाद वांग वू डार्क गेट तोड़ देता है जिससे क्रिएचर बाहर आने लगते हैं। अब उनके सामने जो भी आता है वो सबको मार के उनकी आत्मा चुराने लगते हैं, फिर वो ताओलोंग के लोग हों या फिर यांग वू के लोग। अब दोनों आर्मी आपस में मिलकर उन क्रिएचर से लड़ने लगते हैं, मगर वो क्रिएचर्स उन पर हैवी पड़ने लगते हैं। अब शांग-ची को पानी में ही होश आता है और अपनी मॉम की आवाज आती है और वो नीचे देखता है तो वहाँ पर ग्रेट प्रोटेक्टर होता है, वही ड्रैगन जिसने ड्वेलर को कैद करा था। अब ड्रैगन और शांग-ची बाहर आते हैं। शांग-ची अपने डैड वांग वू से फाइट करता है और उनको एक तरह से हरा ही देता है।
बट तभी ड्वेलर भी गेट तोड़ के आ जाता है, मगर वो आते ही सबसे पहले वामवू को मार देता है। मरने से पहले वामवू अपनी रिंग शांग-ची को दे देता है। अब शांग-ची और ड्रैगन दोनों मिलकर ड्वेलर ड्रैगन से लड़ने लगते हैं। ड्रैगन पानी की हेल्प से ड्वेलर को कैद करने की कोशिश करता है, बट उसके छोटे छोटे बच्चे उसको आत्मा लाके देने लगते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और प्रोटेक्टर का वाटर प्रिजन तोड़ के उसको पकड़ लेता है। अब ड्वेलर हमारे प्रोटेक्टर यानी ड्रैगन की आत्मा खाने की कोशिश करता है। यहाँ कैटी लास्ट तीर से निशाना लगा के ड्वेलर के गले को भेद देती है, जिससे ड्रैगन आजाद हो जाता है और अब शैंग-ची और प्रोटेक्टर ड्रैगन मिलके ड्वेलर को हराते हैं। शैंग-ची सारी रिंग्स को कंप्रेस करके एक जगह पे इकट्ठा करता है और सीधा ड्वेलर के ऊपर मारता है और फिर सारी रिंग्स को खोल देता है, जिससे ड्वेलर फट जाता है और ये लोग जीत जाते हैं। इसके बाद अब शाइलिंग अपनी डैड की गैंग और अपना फाइट क्लब दोनों संभालती है और कैटी और शैंग-ची वापस सैन फ्रांसिस्को आ जाते हैं। आगे एंड में दिखाया जाता है कि वोंग शैंग-ची और कैटी को बुलाने आता है, जहां ये कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर के साथ रिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं और इस तरह इस मूवी को मार्वल यूनिवर्स से कनेक्ट करके छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे मार्वल के न्यू हीरो की ओरिजिन की स्टोरी। अब शैंग-ची को मार्वल में कहां पर ऐड करेंगे ये तो हमारे और आपके लिए अभी सस्पेंस है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अपने स्टोरी हंट की एक न्यू मूवी के साथ। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।